करके आप अपने पूजा गृह में गोमती चक्र के बिना नहीं रह पाएंगे। आइए इसका एक पौराणिक वैदिक जो इसका प्रभाव है वो आपके बीच में हम निवेदन कर रहे हैं। आइए गोमती चक्र की बात करते हैं। सौभाग्य समृद्धि प्राप्ति हेतु तमाम समस्याओं से मुक्ति के लिए जिन दिव्य एवं चमत्कारक वस्तुओं का प्रयोग किया जाता है उन्हीं में से एक नाम है गोमती चक्र, जिसका अपने आप में एक बहुत बड़ा प्रभाव है। यह प्राकृतिक रूप से मानव को ईश्वर प्रदत्त एक दिव्य उपहार है। गोमती नदी से इसकी प्राप्ति होती है, इसलिए इसको गोमती चक्र कहते हैं। यह एक ऐसी रचना है जिसका एक भाग ऊंट के कुवड़ की तरह उभरा हुआ होता है, दूसरा भाग समतल होता है। समतल भाग पर गोल के आकार का चक्र धारियों के साथ बना हुआ होता है, इसलिए ही इसका नाम गोमती चक्र है। व्यक्ति के जीवन में आने वाले अनेक प्रकार की समस्याओं का समाधान गोमती चक्र के द्वारा हो जाता है। गोमती चक्र का मुख्य प्रयोग लक्ष्मी प्राप्ति के लिए किया जाता है, इस कारण से इनका प्रयोग बहुत ज़्यादा लोग करते हैं। गोमती चक्र एक दिव्य वस्तु है। आइए इसके प्रयोग के बारे में कुछ हम जानकारी ले लेते हैं, वो आप सुन लीजिएगा। यदि आर्थिक समृद्धि में निरंतर रुकावटें चल करके आ रही हैं तो आप सातमुखी रुद्राक्ष जो मैंने पूर्व में निवेदन किया है, लेकिन गोमती चक्र धारण करने से आपकी अनुकूलता मिलेगी। चांदी में गोमती चक्र भी सातमुखी रुद्राक्ष के साथ आप धारण कर सकते हैं, नहीं तो फिर आप गोमती चक्र को पूजा में रखें। 8 गोमती चक्र लेकर, मैंने पूर्व में भी बोला है, दीपावली के दिन 2-2 गोमती चक्र अपने सिर पर से उबार करके चारों दिशाओं में फेंक दें। इससे आपके ऊपर किसी ने यदि तांत्रिक कर्म भी किया होगा तो इससे उसका प्रभाव दूर हो जाता है। न्यायालय में मुकदमा चल रहा है तो कोर्ट में जाने से पहले आप 5 गोमती चक्र अपनी जेब में रख करके, और जब नाक का जो आपका स्वर चल रहा है, दाहिना चल रहा है तो दाहिना चरण आगे बढ़ाइए, बायां चल रहा है तो बायां चरण आगे बढ़ाइए। इससे आपको अपनी कोर्ट की तारीखों में आपको फायदा मिल जाएगी। गोमती चक्र गणेश जी के साथ रिद्धि सिद्धि मान करके आप इसका पूजन करें। जहाँ भगवान श्री गणेश जी हैं, लक्ष्मी नारायण हैं, ज़्यादातर से गोमती चक्र वहीं रखा जाता है। इससे धन में समृद्धि आती है। व्यापार दिक्कत दे रहा है, व्यवसाय ठीक से चल नहीं रहा है, तो इसके लिए भी आप अपने पूजा में 21 गोमती चक्र सिंदूर में डुबो करके सिंदूर की डिब्बी में आप रख दें। इससे व्यापार में बहुत ज़्यादा वृद्धि होगी। एक बार मैं फिर कह रहा हूँ, एक डिब्बी में सिंदूर दीजिए, उसमें गोमती चक्र डाल दीजिएगा और उस डिब्बी को आप अपने व्यापार में रखिए। इससे भी आपका व्यापार बहुत तेज़ी से चलेगा। ये गोमती चक्र का इतना बड़ा प्रभाव है। यदि आपके द्वारा लिया गया कर्जा किसी भी प्रकार से उतर नहीं रहा है, बहुत ज़्यादा आर्थिक संकट से आप बहुत ज़्यादा जूझ रहे हैं, परेशान हैं, मंगलवार के दिन बजरंगबली हनुमंत लाल जी की प्रतिमा के सामने, चित्र के सामने आप बैठे एक तांबे की कटोरी में 11 गोमती चक्र लें, 11 कौड़ियाँ लें, सुनिए, और उसके ऊपर गंगा जल का छिड़काव करें। इसके ऊपर चंदन रोली सिंदूर का टीका लगाएं। इस क्रिया के दौरान मानसिक रूप से श्री हनुमान जी की प्रार्थना करें और मर्कटेश महो साहा सर्व शोक विनाशना शत्रु संहार महारक्षम श्रियम दापय में प्रभु। अब ये मंत्र आप नहीं बोल पाएंगे तो इसको आप लिख लें। स्तोत्र है, पूजा है, मर्कटेश महोत्साह सर्वशोक विनाशना शत्रु संहार महारक्ष श्रियम दापय में प्रभु। ऐसे वंदन प्रणाम करते हुए, इसके लिए मैंने पूर्व में भी बोला है, बंदरों को हर मंगलवार को गुड़ और चना आप डालिएगा, और भी दिन डाल सकते हैं। तत्पश्चात जो गोमती चक्र है, जो भी कोई व्यापार चला रहा है और व्यापार में सफलता नहीं मिल पा रही है, तो 11 कौड़ी और 11 गोमती चक्र उस व्यक्ति के ऊपर आप 21 बार घुमा करके, और मंगलवार के दिन, क्योंकि मंगलवार ऋण मुक्ति के लिए होता है, मंगलवार के दिन 21 बार उसके सिर के ऊपर घुमाइए और आप फिर उसको ले जा करके देखो। मैं एक बार मैं फिर निवेदन करना चाहूँगा, 11 गोमती चक्र और 11 ही कौड़ी, जो व्यक्ति व्यापार चला रहा है, उसका व्यापार चल नहीं रहा है, उसके ऊपर 21 बार घुमा करके और उसको जल में प्रवाहित कर देना। इससे बिल्कुल निश्चित रूप से ऋण उतर जाएगा। यह हनुमान जी की कृपा से बहुत बढ़िया हो जाएगा। आपके व्यापार में वृद्धि हेतु शुक्ल पक्ष के शुक्रवार के दिन माँ लक्ष्मी का बंधन पूजन भी बहुत ज़्यादा प्रभाव देता है। इसमें 3 कौड़ी 3 गोमती चक्र लेकर के
गंगा जल में शुद्ध करके और उसमें कच्चे दूध में उसको डाल करके उसको स्नान कराया जाता है। तत्पश्चात सूती वस्त्र से उसको पोंछकर उसमें रोली चंदन इत्यादि लगा करके और उसको अपने पूजा में रखा जाता है। इससे भी घोर गरीबी का नाश हो जाता है। तो ये उपाय बड़े छोटे छोटे हैं, लेकिन इनका प्रभाव अपने आप में बहुत ज़्यादा ही है। यानी कुल मिलाकर के मैं ये कह दूं, ये कौड़ी और गोमती चक्र आपके व्यापार को दिन दूना रात्रि चौगुनी के रूप में आगे ये इसको बढ़ाता है। इसको लाल कपड़े में पोटली में बांध करके भी इसको आप अपनी दुकान पर रख सकते हैं। जहाँ भी अपना पैसा रखा जाता है तिजोरी इत्यादि में, गले में, तो एक लाल कपड़ा लीजिएगा और उसमें कौड़ी और गोमती चक्र, 3 कौड़ी रख लो, 3 गोमती चक्र रख लो उसमें, और उस कपड़े में बांध करके फिर उसको अपनी तिजोरी में रख लीजिएगा। इससे भी आर्थिक समस्या का समाधान हो जाएगा। देखिए, धन के बिना कोई काम चलता नहीं है, पैसे की ज़रूरत है, फालतू में खर्चा ना होवे और बाज़ार में पैसा ना मारा जावे। तो ये इतना अद्भुत उपाय है। उसमें 3 गोमती चक्र, 3 कौड़ी लीजिए, गैया के कच्चे दूध में उसको डालिएगा, फिर उसको आप पोंछ करके शुक्रवार के दिन यह आप अपनी तिजोरी में, जहाँ या आप अपना गल्ला जो दुकान पर है उसमें आप रख लीजिए। इससे भी बहुत कुछ अच्छा हो जाएगा। आर्थिक समृद्धि के लिए गोमती चक्र को बहुत श्रेष्ठ माना गया है, लेकिन इसके साथ हो सके तो लक्ष्मी प्राप्ति के लिए कौड़ियों को भी बहुत श्रेष्ठ माना गया है। यह प्रयोग बड़ा अद्भुत है, इससे लोगों ने बहुत फायदा उठाया है। मैं एक बार फिर कहूँगा, एक गोमती चक्र लें, एक साथ में रुद्राक्ष लें। आपके पास नहीं है तो आश्रम से वृंदावन से ले जाएं। दोनों को आप चांदी में मढ़वाएं और फिर इसको आप अपने गले में डाल लें। जो व्यापारी है, व्यवसायिक आदमी है, उसके गले में ये पड़ा रहे। इससे भी बहुत ज़्यादा आनंद होगा, आर्थिक तंगी समाप्त हो जाएगी। ये इतना बड़ा प्रभाव गोमती चक्र और कौड़ियों का है। तो आज मैंने आपके बीच में ये बात रखी है और मुझे विश्वास है कि इससे आप जरूर लाभान्वित होंगे। मैं एक बार फिर कहूँगा, ये चीज़ें आपके पास में नहीं है तो पूजा से की हुई, सिद्ध करी हुई तुलसीवन आश्रम से ये चीज़ें आपको मिल जाएंगी और आप आश्रम पधारिए, वृंदावन पधारिए, यहाँ से ये आपको प्राप्त हो जाएंगी। गौ माता की सेवा के साथ जुड़े रहिए तो ये सब चीज़ें प्रसाद में मिल जाती हैं। कोई इससे पैसा नहीं लिया जाता है, ये कोई धंधा नहीं है। हमारी तो सबसे बड़ी दक्षिणा यही है कि आप आनंद में रहें, आपको किसी भी प्रकार की ऋणता ना हो, ऋण मुक्ति के साथ ही जीवन जिया जावे। महापुरुषों से जुड़ना ये जीवन का सुख है और ऋण झेलना ये जीवन का बहुत बड़ा कष्ट है। आप सब ऋण मुक्त हों। मैं भगवान को